ये क्यों हुआ? उस लड़की के जीवन का क्या? कौन देगा गवाही? कौन लौटाएगा उस मां बाप को उनकी बेटी? कौन है कल्प्रिट? सीधा सीधा बताओ ना। हम कल पैदा नहीं हुए हैं। एक टाइम पे जब मैं छोटा था ना, तब एक ऐसा किस्सा हुआ था। यूट्यूब, सोशल मीडिया पर सुनने वाले सब शायद तब होश की उम्र के नहीं रहे होंगे। मैं खुद 15-16 का था जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, और उसके रिस्पांस में जिस तरह देश सड़कों पर उतर के आया था ना, सरकारें गिर गई थी, तख्त पलट गए थे। तब एक जवानी का नशा रहा होगा जब मैंने ऐसा सोच लिया कि एक निर्भया की मृत्यु, एक शर्मनाक बलात्कार शायद पूरे देश को जगा चुका है। एक हारी सी उम्मीद थी मन में कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर शायद इससे कुछ बदल जाएगा। आज 13 साल बाद हम फिर उसी चौराहे पर आ खड़े हुए हैं, और शर्मसार इतना हूं कि कुछ साला मन मर सा गया है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये कोई 12 साल बाद हुआ है, ये हो रोज रहा है। बस 12 साल बाद पूरा देश दोबारा इसके लिए जागता दिख रहा है। कि शर्मसार इतना हूं कि पिछले 12 साल की हर रोजियत में मैं गायब था और आप गायब थे। कि इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं हम इस सबको लेके कि 12 साल की हर रोजियत को तब तक इग्नोर होने दिया जब तक बात यहां तक नहीं पहुंच गई। और शर्मसार इतना हूं कि जानता हूं कल एक नई न्यूज आएगी, एक नया बम, एक नई लड़ाई। कुछ इस स्टेट में भी ऐसा होता है, कुछ इस फिल्म स्टार के घर में भी वैसा होता है, और हम फिर भूल जाएंगे। अक्सर मेरे को लगता है कि मर्द औरतों के हालात कुछ समझते नहीं। इस दुनिया में मोर ऑफ्टन देन नॉट फिजिकल वायलेंस इज द बॉटम लाइन। हां, लॉज, रूल्स, पुलिस, सरकारें, करेंसीज, ट्रेड, ये सब हैं जो फिजिकल वायलेंस के सब्स्टिट्यूट हैं, जो फिजिकल वायलेंस अवॉइड करने के जरिए हैं। पर जिन कमरों में इन चीजों की रोशनी नहीं पहुंचती, उन कमरों के अंधेरे में द डिसाइडिंग एलिमेंट इज फिजिकल वायलेंस। वर्क प्लेसेस, पार्किंग लॉट्स, मूवी हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, घर के बंद कमरे, इन सब जगहों के अंधेरे में जहां सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर डिफेंड करने को तैनात नहीं है, उन सब कमरों के अंधेरे में औरत के मन में डर है। और भारत जैसे देश में जहां सोशल स्ट्रक्चर्स कन्वीनियंटली बेंडेबल, टू यूज अ सॉफ्ट वर्ड, कन्वीनियंटली बेंडेबल हैं, वहां औरत 24 घंटे डर में है। पता, आज बहुत लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम की सड़कों पर उतर कर आएंगे। कोई बोलेगा ऑल मैन, कोई बोलेगा नॉट ऑल मैन, कोई बोलेगा ये पॉलिटिकल पार्टी, कोई बोलेगा वो पॉलिटिकल पार्टी। इस सब में खो मत जाना, आज मुद्दे पर आना। कट थ्रू द बुलशिट, आस्क फॉर द बॉटम लाइन। ये क्यों हुआ? उस लड़की के जीवन का क्या? कौन देगा गवाही? कौन लौटाएगा उस मां बाप को उनकी बेटी? कौन है कल्प्रिट? सीधा सीधा बताओ ना। हम कल पैदा नहीं हुए हैं, हमें पता है, आपको पता है। जिस सिस्टम को घुमा के चीजें गायब हो जाती है ना, हम उस सिस्टम का सच जानते हैं। बताओ ना, ये क्या पुलिस से सीबीआई, सीबीआई से पुलिस हो रहा है? आगे ये नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? एक वजह है कि द इंडियन ड्रीम इज टू मेक मनी इन इंडिया एंड देन लीव इंडिया। आई विश इट वॉजंट लाइक दिस, बट क्या होना चाहिए और क्या एक्चुअली है कि डिफरेंस में इस भयानक घटना का सारा सार है। मैं यहां बैठ के प्रवचन नहीं देना चाहता। किसी एक व्यक्ति ने मेरे को मेरे करियर की शुरुआत में समझाया था कि बेटा, अब ना तुम्हारा काम जनता की आवाज बनना है। और मैं ये बात हम सबको, हम सबकी तरफ से कहना चाहता हूं। काश आज भी मैं आपको हंसा सकता, कुछ नया सिखा सकता, पर आज शर्मसार इतना हूं कि बस एक ही सलाह है, पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ,
इतने पैसे कमाओ कि अपने शहर के बीचों बीच एक टापू खरीद सको, एक बड़ा घर, एक प्राइवेट सिक्योरिटी वाला अपार्टमेंट, एक महंगी गाड़ी, पॉलिटिकल कनेक्शन, सब सब एक सोने की दीवार बना लो अपने और दुनिया के बीच। मर्द हो तो दूसरों के लिए जियो, अपनी मां के लिए जियो, अपनी बहन के लिए जियो, अपने बाप के लिए जियो। कमाओ और कमा के एक सोने की दीवार बना लो ताकि सच के गटर की गंदगी तुम्हारे परिवार को गंदा ना कर सके। बाकी अगर सड़कों पे उतर रहे हो तो बता देना, हम आपकी आवाज बन जाएंगे।